हेलो गाइस, तो मैं आपको इस वीडियो में मौर्य वंश के बारे में बताऊंगा और मौर्य वंश से रिलेटेड सभी क्वेश्चन बताऊंगा। तो लास्ट तक मेरे साथ बने रहिए आप। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। दूसरा क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह किसके साथ हुआ? तो चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह हेलेना के साथ हुआ। अगला क्वेश्चन, महादेव चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? सॉरी, यहाँ मिसप्रिंट है। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री चाणक्य था। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटस को कितने हाथी उपहार दिए? तो 500 हाथी उपहार दिए थे। सेल्यूकस निकेटस की बेटी हेलेना थी। सेल्यूकस निकेटस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में किसे राजदूत बनाकर भेजा? तो मेगस्थनीज को भेजा था। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार था। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कब हुई? तो 298 ईस्वी में हुई, ईस्वी पूर्व हुई। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस धर्म को अपनाया था? तो जैन धर्म को अपनाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। इंडिका पुस्तक किसने लिखी? इंडिका पुस्तक मेगस्थनीज ने लिखी थी। सेल्यूकस निकेटर किसका सेनापति था? तो ये सिकंदर का सेनापति था। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ हुई? तो श्रवणबेलागोला में इसकी मृत्यु हुई चंद्रगुप्त मौर्य की, जो कि कर्नाटक में है। मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के मध्य जो युद्ध हुआ था उसका वर्णन एस्पियानस ने किया था। चंद्रगुप्त मौर्य का जैन गुरु कौन था? तो जैन गुरु भद्रबाहु था। सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य को कौन कौन से प्रांत दिए? तो कंधार, काबुल, हेरात और मकरात, ये सभी दिए। सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच जो युद्ध हुआ उसमें चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के मध्य जो संधि हुई थी उसके अनुसार ये प्रांत दिए गए थे। बिंदुसार का राज 298 से 273 बीसी तक रहा। चंद्रगुप्त श्रवणबेलगोला में जाने के बाद बिंदुसार को अपना राजकाल दिया और दूसरा नंबर का बिंदुसार मौर्य वंश का शासक बना। भारत का पहला सिजेरियन सम्राट कौन था? तो बिंदुसार था ये। अगला क्वेश्चन, बिंदुसार के समय यूनान का शासक कौन था? तो यूनान का शासक एंटियोकस फर्स्ट था। एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में किसे अपना राजदूत बनाकर भेजा? तो मेगस्थनीज का पुत्र था डाइमेकस, जिसे राजदूत बनाकर भेजा था। मेगास्थनीज का पुत्र कौन था? मेगास्थनीज का पुत्र डाइमेकस था। बिंदुसार किसका आजीविक अनुयायी था? तो ये आजीविक संप्रदाय का अनुयायी था। बिंदुसार का प्रधानमंत्री चाणक्य के बाद कौन बना? राधागुप्त बना। बिंदुसार के कहने पर एंटियोकस ने क्या क्या भेजा? तो मीठी अंगूरी शराब, सूखे अंजीर भेजे। ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में। बिंदुसार के शासनकाल में अशांति कहाँ थी? तो तक्षशिला में अशांति थी, जिसको दमन के लिए अशोक को भेजा और इसके बाद ससीम को भेजा। इसके पुत्र थे दोनों। सम्राट अशोक बिंदुसार का पुत्र था। इसका राज्य 273 से 232 बीसी तक रहा, परंतु इसका राज्याभिषेक 269 बीसी में हुआ। अशोक अपने 99 भाइयों की हत्या कर शासक बना था। अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ? तो 269 बीसी में हुआ। सिंहली अनुश्रुति महावंश के अनुसार अशोक अपने कितने भाइयों की हत्या कर शासक बना था? तो 99 भाइयों की हत्या कर शासक बना था अशोक।
अशोक का सहयोग किस मंत्री ने किया था? तो राधागुप्त ने इसका सहयोग किया था। अशोक के राजगद्दी पर बैठने की भविष्यवाणी किसने की थी? आजीविक मुनि पिंगलवत्स ने की थी। अशोक ने झेलम नदी के किनारे किस शहर को बसाया था? तो श्रीनगर को बसाया था। अशोक ने नेपाल में किस शहर को बसाया? तो ललित पाटन को बसाया। अशोक के समय तृतीय बौद्ध संगीनी का अध्यक्ष कौन बना था? तो मुंगली पुत्र तिस्त था। कलिंग का युद्ध कब हुआ? तो कलिंग का युद्ध 261 बीसी में हुआ, जो कि भयंकर युद्ध हुआ। कलिंग का युद्ध किन किन के मध्य हुआ? तो अशोक और नंदराज के मध्य हुआ। नंदराज ओडिशा के राजा थे। कलिंग का युद्ध किसने जीता? तो कलिंग का युद्ध अशोक ने जीता। अशोक ने युद्ध में कौन सी नीति अपनाई? अशोक ने युद्ध से पहले भेदी घोष नीति अपनाई थी। युद्ध के पश्चात अशोक ने 1,00,000 शव देखकर कौन सी नीति अपनाई? तो धम्म घोष नीति अपनाई थी। दिव्य वरदान के अनुसार अशोक ने बौद्ध धर्म में परिवर्तन किसने किया? तो उपगुप्त ने किया था। ये महावंश के अनुसार अशोक को बौद्ध धर्म में किसने परिवर्तित किया? तो निग्रोथे ने किया। ये अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र व पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कहाँ भेजा? तो श्रीलंका में भेजा था। मास के लघु शिलालेख में अशोक ने स्वयं को क्या कहा? तो ये बुद्ध शक्य कहा था उसने। अशोक की रानियों के नाम क्या थे? अष्टमित्रा, करुआकी, पद्मावती। वायुपुराण के अनुसार अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो कुणाल इसका उत्तराधिकारी था। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।